लेकर चलेंगे लगभग 300 वर्ष पुराने उन ऐतिहासिक रहस्यों की ओर, जिनका रहस्य उद्घाटन संत रामपाल जी महाराज ने ठोस साक्ष्यों के साथ किया है। ये सिर्फ बीते समय की घटनाएं नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा और उनके अवतार से जुड़ी वो सच्चाई है जिसे जानकर आप स्वयं निर्णय लेंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सनातन सत्य है, एक ऐसे दिव्य संत की गाथा जिन्हें स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने सशरीर दर्शन दिए और सतलोक की अलौकिक यात्रा करवाई। यह सत्य कथा है उस महान संत की जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान से हरियाणा की पावन धरती को धन्य कर दिया। संत गरीबदास जी महाराज। एक रहस्य से भरी अद्भुत गाथा जो हर किसी को हैरान कर देगी। हरियाणा की पावन धरा पर जन्मे एक ऐसे महान संत जिनकी कथा समय के गर्भ में छिपी एक अमर विरासत है। यह कहानी है संत गरीबदास जी महाराज की, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा विक्रमी संवत 1774 को अर्थात सन 1717 में झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में हुआ। एक समृद्ध धनखड़ परिवार, पिता श्री बलराम जी और माता रानी देवी। परंतु भाग्य ने ऐसी लीला रची कि संत गरीबदास जी के जन्म से पहले ही उनके जीवन की पटकथा कुछ अलग लिखी जा चुकी थी। उनके नाना जी श्री शिवलाल सिहाग, जिनका कोई पुत्र नहीं था, ने अपने दामाद श्री बलराम जी को घर जमाई बना लिया और इसी गांव में 12 वर्षों के पश्चात इस महान आत्मा ने जन्म लिया। छुड़ानी की इस पावन भूमि पर जन्मे गरीबदास जी 1400 एकड़ की विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस थे। उनके पिताजी लगभग 150 गौवें रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई ग्वाले रख रखे थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। वे प्रतिदिन अन्य ग्वालों के साथ गायें चराने जाया करते थे। एक दिन कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में सुबह के 10 बजे जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले भोजन कर रहे थे। ओए बूरे, तेरा प्याज तो बढ़िया चमके से, जरा एक टुकड़ा मेरे ताई में घुमा दे। ले भाई, आज तो 4 प्याज लेकर आ रहा हूँ, खूब स्वाद लेकर खा। अरे छाछ भी ले ले, ना पीवगा तो पेट भूखा रह जाएगा। अरे गरीबू, तू भी खा ले रे, ले यह भी खा ले। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित होते हैं और कबलाना से छुड़ानी की ओर बढ़ते हैं। जब वे ग्वालों के पास पहुंचते हैं तो ग्वाले आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं। बाबा जी आदेश। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। राम राम। बाबा जी खाना खा लो। खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। बाबा जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा डेरा सतलोक में है, जो यहाँ से 16 शंख कोस दूर है। महाराज जी, रोटी ना खाओगे पर दूध ते पीना ही पड़ेगा। आम बिना खाए पिए अतिथि न जान नहीं दिया करते महाराज जी। चलो दूध पिला दो, पर सुनो, मैं सिर्फ कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के ग्वाले थे उन्होंने कहा, बाबा जी, आप तो मजाक कर रहे हो। असल में आप जी के दूध पीने की नीयत कौन लागती है? हमारी गाय भी कदे दूध दिया करे। मैं कुंवारी गाय का दूध ही पीऊंगा। बालक गरीबदास जी ने एक नन्ही बछिया मात्र 1.5 वर्ष की धीरे धीरे बढ़ते कदमों से जिंदा बाबा के समक्ष लाकर खड़ी कर दी। देखो महाराज जी, इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। वहाँ एक मिट्टी का पात्र रखा था, वही जिसे ग्वाले जल और लस्सी पीने के लिए साथ लाते थे। उसे अच्छे से साफ करके एक और रख दिया गया था। महाराज जी, ये रखा हुआ पात्र, इसे एक बार और अच्छी तरह से साफ कर दो।
इस पात्र को बछिया के नीचे रखो। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी बछिया के नीचे बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, देखें बाबा जी किस तरह दूध निकालते हैं। परमात्मा ने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए और बिना किसी स्पर्श के दूध की धारा स्वतः बहने लगी। दूध की धाराएं अविरल बहती रही जब तक कि मिट्टी का पात्र लबालब भर नहीं गया, और जैसे ही पात्र लबालब हुआ दूध का प्रवाह एकदम थम गया। बाबा जी बड़ी शक्ति वाले हैं। लो महाराज जी पी लो, ये तो आप ही का करिश्मा है। सबसे पहले जिंदा बाबा ने उस दूध का पान किया और फिर उन्होंने शेष दूध अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा। लो बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे सतलोक से आया है। अमृत है ये, पी लो इसे। जो बड़े उम्र के ग्वाले थे, जो खुद को सबसे समझदार मानते थे, वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर संदेह भरे स्वर में कहने लगे, आमना पीवे और जादू जंत्र का दूध। हर कवारी गांव का पाप लागेगा मारे। और ऊपर तो इतना ही झूठा कर दिया कि वेरा तो कौन सी जात का से। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए